आप ऐसे लिखते हैं, जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ठिठुरती सर्दियों के मौसम की विदाई हो चुकी है। तन मन को आनंद से भर देने वाली हवाएं लोगों के जीवन में उत्साह भर रही हैं, और ऐसे में भला मीठी छेड़छाड़ को कौन रोक सकता है। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है, कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है, कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है, कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है, कराया कितना। जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, गीत छेड़ रंगीन लिया मेरा छोटा सा दिल छीन। तेरे बिना किए तान सैया बड़ी आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है, कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है, कराया कितना। छेड़ तो ऐसा राग लगा तो तन मन में एक आग, छेड़ तो ऐसा राग लगा तो तन मन में एक आग। जुल्फ तेरी के नाग बिजाए तड़प तड़प के जाग, मेरी दीन की तुम हो तान, मेरे जादू की हो शान, ये ना पूछो मेरी जान है, कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है, कराया कितना। छेड़ा ऐसा गीत कि जैसे जादू का संगीत, छेड़ा ऐसा गीत कि जैसे जादू का संगीत। एक दिन की पहचान बन गई जन्म जन्म की प्रीत, तेरी पहली ये पहचान सैया बड़ी आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है, कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है, कराया कितना। बीन मचाए धूम तो इस पर नागन बनकर झूम, बीन मचाए धूम तो इस नागन बनकर झूम। आज हमारा राज है, कल क्या होगा क्या मालूम, मुझको समझी तू अनजान, अपने प्रेमी को पहचान, ये ना पूछो मेरी जान है, कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है, कराया कितना। पछुआ हवाओं के संग संग झूमती गेहूं की फसलें कट चुकी हैं, लेकिन दाना सूखने में अभी थोड़ा वक्त बाकी। गर्माती हुई हवाएं कटी हुई फसल को सुखा रही हैं, और लोग जश्न मनाने की तैयारी में हैं। माहौल हो उमंगों और जश्न का, और ऐसे में हाथ में आ जाए किसी का हाथ, तो बस हो जाए बल्ले बल्ले। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए
जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले बल्ले। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालो चारों ओर बहार है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले हो बल्ले। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे ओ गोरी क्या चीज है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। आज का ये खास एपिसोड हम लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए बैसाखी के मौके पर। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम ले, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। बैसाखी के पर्व की ऐतिहासिक सार्थकता कुछ इस प्रकार है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आज ही के दिन अनंतपुर साहब में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा यानी कि खालिस, शुद्ध, जो गुरु की राह पर चलकर अपना शीश भी कुर्बान कर दे और लुटा दे अपना सब कुछ धर्म की राह पर। और जो इंसान अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ लुटा दे, वही तो है सच्चा जोगी। और ऐसे जोगी के लिए क्यों ना कोई अपना दिल ही लुटा दे। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। जार पीछा छोड़ मुझ मुझवाली का, काहे ढूंढे रास्ता पुछवाली का।
जहां बैसाखी का महीना आते ही पूरा हिंदुस्तान मौज मस्ती और उल्लास में डूब जाता है, वहीं इस देश के लोगों के दिल के किसी कोने में एक टीस भी उठती है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के ही दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष हिंदुस्तानियों को अंग्रेज जनरल डायर के आदेश पर गोलियों से भून दिया गया था। सारा देश सत्ते में आ गया था। इसीलिए यह दिन राष्ट्रीय महत्ता का दिन भी है, जब हम बैसाखी की खुशियां मनाने के साथ साथ एक हिंदुस्तानी होने के गर्व पर भी नाच उठते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मस्ती है झूमे बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा एक खास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम की टीम की तरफ से आप सबको लख लख बधाइयां। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया।
एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं है। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैट प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फोन में मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों के सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे अपना रुकेंगे वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। एक नई सुबह जगाई सारे जहां पे, हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं।
न्यूज के सह प्रायोजक हैं एरोलाइक एक्सेल एक्सटीरियर पेंट का हेल्थ कोट। इलाहाबाद कुंभ मेला क्षेत्र में हुई भगदड़ की आई एक तरफा जांच रिपोर्ट। प्रशासन का किया गया बचाव, किसी को भी नहीं बताया दोषी। यूपी के मंत्री राजाराम पांडे की फिर फिसली जुबान, कहा हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित के गालों की तरह बनेगी सड़कें। देवराज नागर ने संभाली यूपी के डीजीपी पद की कमान। ईटीवी से खास बातचीत में कहा, अपराधी सड़क पर नहीं जेल में होंगे। बिजनौर में मातम में बदली विवाह की खुशियां, नाचने के दौरान हुए विवाद में सिरफिरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 की मौत 6 घायल। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन आज मां के चंद्र घंटा स्वरूप की हो रही है पूजा। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत एक बड़ी खबर से हम करेंगे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां मंत्री राजाराम पांडे की एक बार फिर जुबान फिसली है। राजाराम पांडे ने कहा है कि यूपी की सड़कें हेमा मालिनी और माधुरी के गाल की तरह बनेगी। आखिर ये क्या हो गया है प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग मंत्री को? आपको बता दें कि उन्होंने पहले भी एक डीएम की सुंदरता पर टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राजाराम पांडे पहले एक वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी की खूबसूरती की तारीफ कर विवाद में फंस गए थे। वो मामला हालांकि सुल्तानपुर का था, लेकिन एक बार फिर उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राजाराम पांडे ने सड़कों की गुणवत्ता की तुलना अभिनेत्री के गालों से की है। करीब 2 दशक हो रहे हैं इस बात को जब लालू ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हेमा मालिनी के गालों से सड़क की तुलना की थी, और अब राजाराम पांडे उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए न केवल हेमा मालिनी बल्कि माधुरी दीक्षित के गालों का भी उन्होंने जिक्र किया है और तुलना की है सड़कों से कि सड़कें उस तरह बनाई जाएंगी। यहां तक राजाराम पांडे की बात है, उनकी सोच का स्तर कोई पहली बार सार्वजनिक नहीं हुआ है। इससे पहले भी वो सुल्तानपुर के दौरे में वहां की महिला जिलाधिकारी की सुंदरता पर सार्वजनिक टिप्पणी करके खासी सुर्खियां बटोर चुके हैं। और धर्मेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। धर्मेंद्र, ये पहली बार नहीं है जब उनकी सोच के स्तर को उन्होंने इस तरह सार्वजनिक किया हो। जी बिल्कुल स्वप्निल, राजाराम पांडे ऐसे खादी ग्रामोद्योग मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, जिनकी जबान हमेशा फिसलती रही है। कुछ दिन पहले सुल्तानपुर डीएम की खूबसूरती का बखान कर चुके राजाराम पांडे हमेशा महिलाओं को लेकर चर्चा में रहते हैं। इनका बयान कल था कि प्रतापगढ़ की सारी सड़कों को हेमा मालिनी और धक गर्ल माधुरी दीक्षित की तर्ज पर बनाएंगे, इतनी चिकनी बनाएंगे। और अभी फेशियल हो रहा है, फेशियल होने के बाद इस तरह की सड़कें बनेंगी। इस तरह का बयान कहीं न कहीं एक जिम्मेदार मंत्री का बयान प्रदेश सरकार के ऊपर और अखिलेश सरकार की नीतियों के ऊपर कलंक है। बहुत बड़ी बात है कि ये कैबिनेट मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है और जिससे समाज को एक अलग तरह का प्रभाव पड़ रहा है। और इनका बयान लगातार ऐसे ही चलता रहता है, लगातार इस तरह की बखाने करते रहते हैं। इनकी जबान आखिर इतनी फिसल क्यों रही है, इस पर क्यों प्रदेश सरकार नहीं सोच रही है, एक बड़ा प्रश्न है। जी स्वप्निल। धर्मेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आपने समाज में संदेश की बात की, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री की इस हरकत से लोगों में पार्टी और सरकार को लेकर आखिर संदेश क्या गया है? ये बिल्कुल सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। ये लगातार इनके बयानियों से सरकार की छवि पर गहरा धक्का पड़ा। विपक्षियों को मौका दे रहे हैं ये बोलने का। और ये कल कैंप कार्यालय में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी विधानसभा के अपने कुछ कार्यकर्ताओं को सम्मानित इनको करना था। इस दौरान प्रेस के सामने इन्होंने इस तरह का बयानबाजी की और काफी देर तक इस मामले में बोलते रहे। आखिर इनको हमेशा महिलाओं की जरूरत क्यों पड़ती है? समाज में सुधारने की बात है, विकास की बात है, हर जगह महिलाओं के गाल की तरह उनकी सुंदरता की बात इनके जबान पर क्यों आती है? राजा
राजाराम पांडे महिलाओं के लिए इतना संवेदनशील है तो इनको इस तरह का मंत्री पद दिया जाए जिसमें महिलाओं का विकास हो सके, अगर महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं तो। लेकिन महिलाओं के गालों से हेमा मालिनी के गालों की आप तुलना कर रहे हैं। प्रतापगढ़ की सड़कों की हालत बहुत खराब है, मीडिया लगातार इस चीज को छाप रही है। नगर पालिका जल निगम की लापरवाही से आज राजाराम पांडे मंत्री हैं इस जिले के, इनसे बात करने की मीडिया ने इस मामले में कोशिश की, इन्होंने उसकी तुलना हेमा मालिनी और जगदल माधुरी दीक्षित के कपड़ों से की है। एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ा सवाल है, सरकार के लिए भी सोचना होगा ऐसे मंत्रियों की जबानों को लेकर। जी हाँ धर्मेंद्र, अपने विभाग में उन्होंने कोई तीर नहीं मारा है जिस विभाग को वो संभाल रहे हैं। ऐसा में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सड़कों के निर्माण, उनकी गुणवत्ता इनके विभाग में नहीं आती है, तो महज हल्की पब्लिसिटी के लिए ताकि इस तरह के बयान से कोई इनके वादे को सीरियस भी न ले, ये इनकी कोशिश रही है? बिल्कुल, ये ऐसे मंत्री हैं, इनका ज्यादातर समय प्रतापगढ़ में ही बीतता है। आप विभाग की यहाँ बात हो रही है तो ये जिस विभाग के ये मंत्री हैं उस विभाग में गैर सरकारी आदमी उस विभाग का अधिकारी बना बैठा है, लूट घसोट है, लोन दिया जाता है 5-5 रुपए 10-10 लाख रुपए लोगों को, उसमें 10-10-20-20% कमीशन खाए जा रहे हैं इन्हीं के जिलों में। लगातार हम लोग खबरें चलाते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपनी बयानी के लिए प्रसिद्ध है, इनको काम नहीं करना है। ये सरकार के ऐसे लोग हैं जिन पर सरकार ने सिर्फ पद बांट दिए हैं, इनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ टहलना और लाल बत्ती लगा के घूमना। इनको कोई सरोकार नहीं, समाज को क्या दिशा दे रहे हैं, लोगों पर इनके शब्दों से कितना प्रभाव पड़ रहा है, लोगों को सोचने का मौका दे रहे हैं, विपक्षियों को बोलने का मौका दे रहे हैं। ये सिर्फ एक स्टंट है इनका, लगातार चर्चा में रहना चाहते हैं और कुछ नहीं। स्वप्निल जी हाँ, लेकिन इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए, जब वो इतना खुलकर अपने विभाग के बाहर किसी और विभाग के जो सीमाएं हैं अगर उसमें हस्तक्षेप करते हुए कोई बयान दे रहे हैं, तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये फेशियल कब तक चलेगा। करीब 1.25 साल हो रहे हैं इनकी सरकार को, अभी तक फेशियल ही चल रहा है। स्वप्निल, मैं इनके इस समय कैंप कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ, मीरा भवन स्थित कैंप कार्यालय में ये मौजूद है। अभी मीडिया को देखते ही इनको दवा खाने की जरूरत पड़ गई, ये अपने ऊपर कमरे में दवा खाने गए हैं। अब देखिए बाहर कब निकलते हैं, कब इस चीज को पर बात करते हैं। हालांकि सरकार को भी अब फेशियल की जरूरत पड़ेगी, ऐसे मंत्री रहेंगे तो फेशियल होगी, और चिकनाहट लाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार के क्रियाकलापों पर लगातार आवाज उठ रही है, विपक्षी भी उठा रहे हैं और जनता भी देख रही है इस चीज को। जी, लेकिन धर्मेंद्र, अगर महिलाओं पर होने वाले जुर्म अत्याचार की अगर हम लोग बात करें, क्राइम रेट जो महिलाओं के अगेंस्ट है उसके काफी मामले उत्तर प्रदेश में सामने आते हैं। एक बड़ा हिस्सा पूरे देश में जो महिलाओं पर अपराध हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं घटित होता है हमारे प्रदेश में। और अगर एक मंत्री ही इस तरह के बयान देगा तो फिर उसके बाद जो मैसेज जाएगा उसका क्या, और फिर जो तमाम वादे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार कर रही है उसका क्या? देखिए, ये लगातार बयानबाजियों से इनके गलत संदेश ही जा रहा है। इनकी विधानसभा जो है, उस विधानसभा में आज तक कोई दिन नहीं जाता जहां एक लड़की के साथ दुराचार न हो, एक महिला के साथ छेड़खानी न हो। लेकिन आज तक ये विधायक है, मंत्री हो गए, किसी भी महिला की आवाज उठाने के लिए उसके दरबार तक नहीं गए, दरवाजे तक नहीं गए। पीड़िता भटकती रही, थानों कोतवालियों के चक्कर लगाती रही, लेकिन मंत्री जी